श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 135। प्रियतम मिलेंगे कुरुक्षेत्र जाने की तैयारी। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सोन संगते कदा करे श्री हम कृपा कटाक्ष भाजनम कृपा कटाक्ष भाजनम। ललिता रंग देवी सुदेवी सुनो सुनो, गहवर वन में आज दौड़ती हुई आई थी वो चंद्रावली। श्री जी तो भावावस्था में ही थी, भाव में ही डूबी थी, पर चंद्रावली पुकार भी रही थी तो सखियों को ही। धीरे बोलो चंद्रावली जीजी। ललिता सखी वैसे जीजी कहती नहीं है चंद्रावली को, पर इनकी स्वयं की स्वामी जब जीजी कहें तो सेवका क्यों न कहे। अच्छा नहीं मानती सखियां चंद्रावली को। वैसे श्री जी की सखियों में कोई राग द्वेष नहीं है, पर चंद्रावली स्वयं द्वेष भावना से भरी रहती है और विशेष सौतिया डाह श्री राधा रानी से ही रखती है। पर स्वामिनी श्री राधा के मन में कोई दोष नहीं है किसी के भी प्रति, इसलिए तो ये सदैव चंद्रावली को जीजी ही कहकर पुकारती हैं। धीरे बोलो चंद्रावली जीजी। श्री जी भावावस्था में हैं। ललिता सखी ने दूर से आते हुए चंद्रावली को समझाया। अच्छा अच्छा सुनो, मैं एक बहुत ही अच्छी सूचना लाई हूँ, अपनी राधा को भी बता देना। और सुनो, अब चलना है, तैयारी करो। पर कहाँ? वृंदावन को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ और क्यों जाएंगे? रंग देवी ने आगे आकर कहा, कुरुक्षेत्र हम सब जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र स्नान की बड़ी महिमा है। वाह, मैं तो बड़ी प्रसन्न हूँ। चंद्रावली अत्यानंदित। अष्ट सखियों को आश्चर्य हुआ। जी जी तुम ठीक हो तो ना? ठीक ही तो हो, स्वास्थ्य ठीक है ना? कहीं श्याम सुंदर का विरह मस्तक में तो नहीं चढ़ गया? ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो जीजी? ललिता सखी बोलती गई। बहुत पुण्य मिलता है, कहते हैं अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। भगवान श्री राजा राम ने जो यज्ञ किया था मात्र सूर्य ग्रहण में स्नान करने से उसका फल मिल जाता है, ऐसा महर्षि शार्दूल भी कह रहे थे चंद्रावली। जीजी तुम पगला गई, क्या ये पुण्य पुण्य कहे जा रही हो कि तुम्हें पता नहीं है? सारे तीर्थ तो यही वृंदावन में ही लौटते रहते हैं। हमारे श्री जी और हमारे श्याम सुंदर ने दोनों युगल बने तीर्थों का आह्वान किया वृंदावन में, तब सारे तीर्थ यहीं तो आ गए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, गया और तो और तीर्थराज प्रयाग भी यहीं। हाँ, और ये सब ब्रह्माचल की इस पहाड़ी से सब दिखता भी है। सारे तीर्थ इस गैबर बन के रज लेने नित्य आते हैं। फिर ये तुम क्या कह रही हो कि पुण्य मिलेगा तीर्थ में स्नान, वो भी सूर्य ग्रहण में? ये क्या हो गया तुम्हें जीजी? सखियों को समझ नहीं आ रहा कि चंद्रावली ऐसे कैसे बोल रही है। पुण्य का लोभ कब से ब्रजवासियों को होने लगा? अरे मुक्ति तक को ठुकराने वाले ब्रजवासी आज पुण्य के लिए कुरुक्षेत्र जाएंगे। अष्ट सखियों को बड़ा दुख हुआ। ये कैसी निष्ठा है चंद्रावली, ये कैसा प्रेम है? मुस्कुराते हुए नेत्र बंद कर लिए चंद्रावली ने और बड़े प्रेम से बोली, बे मिलेंगे? कौन? अरे बे ही मिलेंगे,
ललिता सखी ने सुना, चौंक गई। क्या कहा? फिर कहना, जी हाँ हाँ हाँ, कुरुक्षेत्र में श्याम सुंदर आ रहे हैं ना। अरे चंद्रावली के मुख से ये सुनते ही गहवर बन खिल उठा। मोर कुटी के मोर नाच उठे, पक्षी एकाएक चहकने लगे। सखियां मोरी श्री जी को देखा, आह क्या समय आ गया, अब ये दोनों युगल प्रेमी मिलेंगे। चंद्रावली जी कब जाना है? परसों। वैसे अमावस्या के आने में भी अभी 7 दिन पूरे हैं। पर चंद्रावली हंसते हुए बोली, हम कोई स्नान के लिए थोड़े जा रहे हैं, हम तो अपने श्याम सुंदर से मिलने जा रहे हैं। पर चंद्रावली का ध्यान एकाएक श्री जी के ऊपर गया। कुंज में लेटी हुई हैं और रोम रोम से श्याम 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 ऐसे यही प्रकट हो रहा है। पर चंद्रावली एकाएक धम्म से बैठ गई। सुर दुख से भर गया चंद्रावली का। मेरे खुश होने से क्या होगा, मेरे आनंदित होने से क्या होगा? श्याम सुंदर कुरुक्षेत्र में मिलेंगे भी तो अपनी राधा से ही, मुझसे थोड़े ही मिलेंगे। मैं हूँ क्या, मैं हूँ क्या? उसकी तो राधा ही सब कुछ है। मुझे याद है मैं उसके लिए मुकुट बनाती थी, बांसुरी बना देती थी। वो आता था, कहता था, चंद्रावली मुझे मुकुट देना, मोल नहीं दोगे? मैं उससे पूछती थी, हाँ हाँ मांगो, क्या चाहिए मोल? मैं कहती, बस एक बार मुझे अपने हृदय से लगा लो ना। तब वो श्याम मुझसे कहता, चंद्रावली अभी मुकुट दे दे, शाम को आऊँगा तब मैं ही तुझे अपने हृदय से लगाऊंगा। मैं भोली भाली मान जाती, मुकुट बांसुरी दे देती, पर वो नहीं आता था। हाँ मैंने कई बार देखा, वो राधा को ही अपने हृदय से लगाए रखता था। और मुझे पता है कुरुक्षेत्र में भी वो राधा को ही देखेगा, तुम्हें और हमें नहीं देखने वाला। चंद्रावली रोते हुए बोली, तुम तो श्याम सुंदर से प्रेम करती हो ना जी। ललिता ने संभाला चंद्रावली। बहुत प्रेम करती हूँ ललिता, चंद्रावली ने आंसू पोंछते हुए कहा। फिर प्रेम में तो प्रियतम की खुशी ही सर्वोपर होती है ना। श्याम सुंदर को अच्छा लगेगा, श्याम सुंदर प्रसन्न होंगे, यही क्या बड़ी बात नहीं? जी हम भी प्रेम करती हैं श्याम सुंदर से, और बहुत करती हैं। पर श्याम सुंदर हमारी श्री राधा रानी से प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे लिए श्री राधा रानी महत्व की, क्योंकि हमारा श्याम इनसे ही प्रसन्न होता है। रंग देवी सखी आगे आई, चंद्रावली का हाथ पकड़ते हुए बोली, जी ये सूचना अत्यंत सुखद है। मानो ऐसा लग रहा है कि सदियों बाद सूखी धरती से अपनी प्यास बुझाएगी। कुरुक्षेत्र सब जाएंगे, हम सब अपने प्राण श्याम सुंदर को देखेंगे, उनकी जिसमें प्रसन्नता हो हम तो वही करेंगे। और जी प्रेम का सिद्धांत भी यही कहता है ना, हमारे गहवर मन में बस यही युगल नाम चलता रहता है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। रंग देवी सखी ने कहा, जी हम मात्र श्री राधा का नाम नहीं लेते, ना हम केवल श्याम सुंदर का ही नाम लेती हैं, हम तो दोनों का नाम लेते हैं। क्यों? इसलिए कि कृष्ण कहने से हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी प्रसन्न होती हैं, और राधा कहने से हमारे श्याम सुंदर प्रसन्न होते हैं। रंग देवी सखी ने चंद्रावली को समझाया, अपना सुख देखना प्रेम नहीं है, प्रियतम के सुख में सुखी हो जाना ही प्रेम है। चंद्रावली को प्रेम तत्व का सिद्धांत सहजता में समझा दिया था रंग देवी सखी ने। तुम सब राधा की सखी हो तो कोई साधारण तो हो नहीं,
प्रेम सिद्धांत को तुमसे बढ़िया और कौन समझ सकता है और समझा सकता है। अष्ट सखियों को प्रणाम करते हुए चंद्रावली सखी धीरे धीरे चली गई थी। सखियां आनंदित तो हो उठी। कुरुक्षेत्र में अब सनातन दो प्रेमी मिलने वाले थे। अस्तित्व को प्रतीक्षा थी उस दिन की। हे वज्रनाभ, भले ही लोग कहते रहें कि कुरुक्षेत्र ज्ञान और युद्ध की भूमि है, पर भूलना नहीं चाहिए कि कुरुक्षेत्र पहले प्रेम की भूमि है। गीता ज्ञान की घटना बाद में घटी है। पहले तो प्रेमियों का जो महाकुंभ हुआ, श्री राधा और श्री श्याम सुंदर का जो मिले इस भूमि में, आहा, मैं साक्षी था उस मिलन का। महर्षि शार्दूल ने वज्रनाभ से कहा और कहने लगे कि हम भी अब युगल नाम जपें। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।